मेरा नाम है शिवा। जैसा कि कल हमने पार्ट 1 के बारे में देखा था, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसी का देखेंगे टाइप 2। कल टाइप 1 के बारे में देखे थे, ठीक है। टाइप 1 में किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, और आज देखेंगे टाइप 2, मतलब इस टाइप का बांट दिए हैं, ठीक है। तो देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन है हमेशा याद रखिए, ठीक है। जैसे पता है प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई भी वस्तु को अगर 100 रुपये में खरीदा गया है, ठीक है, खरीदा गया है, और उसी को अगर 120 रुपये में बेच देंगे, ठीक है, उसी को 120 रुपये में बेच देंगे, तो यहाँ फायदा हो रहा है ना, यानी कि क्या बोलेंगे लोग, 20 रुपये का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो वहीं अगर 100 रुपये में खरीदेंगे और उसको 80 रुपये में बेचेंगे, तो क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। घाटा हो रहा है मतलब कितना रुपया घाटा हो रहा है, 20 रुपये घाटा हो रहा है, ठीक है। तो उसी में हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, जस्ट उसी टाइप का है, रिमाइंडर क्वेश्चन है, बस उसमें क्रय मूल्य याद करना है, ठीक है। देखते हैं हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 600 रुपया में क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जैसे यहाँ बोला हम लोग क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम लोग पता है क्या, नहीं ना, पर इतना पता है क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, जैसे कि कल बताए थे पार्ट 1 में, ठीक है, मतलब टाइप 1 में बताए थे पार्ट 1 का में, ठीक है। तो अपने आप में 100% होता है, तो 100% है, तो 20% तो लाभ कमाना चाह रहा है ना, तो कितना हो जाएगा ये 120 का, 120 का होगा ना, ये 100 का तो इसका खुद का था क्रय मूल्य, तो सिंपल सी बात है, 20% का लाभ कमाएगा तो कितना होगा, 120% होगा ना, ठीक है। अब काट दीजिए, जो कटेगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 12 से 12 बचे 60, 50 12 हो गया, ये दोनों गुना कर दीजिए, 50 और 10 कितना हो गया, तो 500 रुपये। तो 500 रुपये की क्या हो गया, ये सीपी निकल जाएगा, क्रय मूल्य, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है, मोहन एक टीवी को 3000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, ठीक है। मतलब कि उसका कुछ खरीदा होगा जितना है वो हमें लोग को पता नहीं, वही निकालना है, हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। पर क्या बोल रहा है, एक टीवी को 3000 रुपये में बेच रहा है, अब 25% की हानि उठाता है। देखिए 3000, ठीक है, 3000 रुपये में क्या कर रहा है, उसको बेचा जा रहा है, ठीक है, 25% की हानि उठाता है। अभी हम बताए थे, तुरंत बताएं कि अभी क्रय मूल्य निकालना हम लोग, तो क्रय मूल्य नहीं पता, एक्स मान लिया, हम पता है ना, ये अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, इतना तो पता है, ये अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो उसी तरह दोस्तों, ठीक है, क्या बोल रहा है कि किस पर 25% हानि उठाए, इस पर ना, तो 25% हानि उठा रहे मतलब कितना, 75% हो जाएगा, 100 में से 25 माइनस होगा, 75 बचेगा ना। अब देखो सिंपल सा, यहाँ पे काटना है, काट दीजिए, ठीक है। देखिए 3 से सिंपल सा लॉजिक में हम लोग काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, चाहे इसे भी काट लीजिए पहले, 25 दिया 75, 25 चौके 100 हो गया, 3 से कट गया, कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, यानी कि 1000 हो गया, ठीक है। मतलब कि 100 और क्या हो जाएगा, जैसे हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इधर बराबर के इधर क्या हो जाएगा, 4000 रुपये, ठीक है। मतलब कि हम लोग पता चल गया क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य निकल गया 4000 रुपये, ठीक है। मतलब खरीदा कितना में था, 4000 में, और बेचा कितना, 3000 में, तो उसको कितना परसेंट का हानि उठाना पड़ा, 25% का, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। देखिए टाइप 3 में दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है, जिसमें एक सीरीज से आगे है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, देखें, मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, मोहन किसी वस्तु को बेचकर 25% की हानि उठाता है, यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो उसे कितने मूल्य पर बेचना, मतलब वस्तु को बेचना होगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 180 रुपये में बेच रहा है, 25% की हानि उठा रहा है, ठीक है, और उस पर वही हानि पर क्या कर रहा है, उसको लाभ कमाना है बेचकर, ठीक है। तो कितना में उसको बेचना होगा। तो देखिए क्या करना है, हम जान रहे हैं, ठीक है, जैसे कि क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, हम अभी बताएं सीपी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, तभी हम लोग उसका सीपी पता है कि कितना बेच रहा है, तो पहले पता कर लेंगे, ठीक है। देखिए जब इसको 180 में बेच रहा है, तो कितना का हानि उठा रहा है, 25% की, मतलब कि माइनस कर दीजिए 100 में से, ठीक है, तो 75% बचेगा, ठीक है। मतलब उसको बेचना था 100% पे, तो उसको बराबर कहा, ठीक है, पर वो उठा रहा है कितना, 25% के हानि पे उठा रहा है, ठीक है, पर 100% में ना बेच के कितना, 75% में उसको बेच रहा है, ठीक है। तो देखिए हम बताए थे, इधर उधर क्रॉस क्रॉस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे का होता है, और ऐसा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 25 चौके 100, 25 दिए 75, 3 छके 18,
ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 240 रुपये। तो हम लोग इसका सीपी पता चल गया कि 240 रुपये। अभी बोल रहा है ई क्या हो गया, ये तो सीपी निकला है ना। अभी देखिए सीपी निकला, बताते हैं सीपी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब ये हो गया क्या, अपने आप में 100% हो गया। अब क्या बोल रहा है, इस पर ये कमाना चाह रहा है, इसी पर ये कमाना चाह रहा है 25%। ये 240 रुपया कोई वस्तु है, उसको बेचने पर ये कमाना चाह रहा है कितना, 25% लाभ कमाना चाह रहा है। कितना कमाना चाह रहा है, 25% लाभ। तो लाभ कमाना, जैसे कि हानि होता था तो उसे हम माइनस करते थे, तो लाभ होगा तो क्या होगा, 100 में से 25 जोड़ दीजिए। 25% लाभ कमाना चाह रहा है तो क्या होगा, तो देखिए 25 चौके 100, 25 बचे 125, 4 छके 24, 60 हो गया। अभी जगह क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 रुपया क्या हो जाएगा, 6 बचे 30। मतलब सिंपल बात है, 300 रुपया में अगर बेचेगा तो क्या करेगा, वो 25% का लाभ कमाएगा। ठीक है, यही देखिए हम भी ये क्वेश्चन को भी हम टाइप 3 में ही रखेंगे, क्योंकि ये भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, 15% लाभ पर क्या किया गया, बेचा गया बोल रहा है। ठीक है, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% क्या होता, लाभ होता। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर 600 रुपया में उसको बेचा जाता तो कितना परसेंट का लाभ होता, 120%। क्यों, क्योंकि 20% का क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है ना। तो 100% 20 जोड़ेंगे तब ना लाभ कमाएगा, तो 120%। ठीक है, ये हम लोग को सीपी सिंपल बात है पता नहीं है। ठीक है, हम लोग को इसमें विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, बेचा गया, कितना पर बेचा गया, 15%। तो सीपी पर ही ना बेचा गया, तो क्या हो जाएगा, 115%। ठीक है, लाभ होगा तो ऐड हो जाएगा जितना भी परसेंटेज है, और हानि बोलेगा तो माइनस। तो यही चीज हम लोग को निकालना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 को टेबल निकाल देते, 12 बचे 7। अब ये इससे क्रॉस हो जाता है, ये इससे क्रॉस, इधर तो कुछ बचा नहीं है, x गुना x तो x ही होगा। ठीक है, ऐसे इसको गुना कर दीजिए, तो 5 बचे 25 हो गया, हाथ में 2, 5 है 5, 2 कितना हो गया 7 और 5 है 2, मतलब क्या हो जाता, विक्रय मूल्य क्या हो गया इसका, 575। ठीक है, रुपये, ये हो गया आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों टाइप 4 में आ चुके हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें, एक घड़ी को 64 रुपये में बेचने पर 20% की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, तो उसे 100 रुपये पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए आंसर, अभी बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, वो याद रखना है। ठीक है, कि सीपी जो होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, और यहाँ सीपी अभी तो बोला नहीं है अभी, क्योंकि बेचने के बारे में बात कर रहा है। तो बोल रहा है 64 रुपया बेचने पर क्या हो रहा है, हानि कितना को उठा रहा है, 20% का। मतलब कि सीपी का क्या, सीपी 100% होता है, तो हानि उठा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, 80% होगा। अब बोल रहे हैं उसे 100 रुपया पर बेचने से कितने परसेंट का लाभ होगा। अब क्या बोल रहे हैं, इसको बेचना कितना है, 100 रुपया बेचना है, और इसको लाभ प्रतिशत कमाना है, कितना प्रतिशत का लाभ होगा वो कमाना है। ठीक है, सिंपल बात है। ये 64 रुपये में बेचा था, तो क्या हुआ, इसको 20% की हानि हो गया। तो 100 रुपया में बेचेगा तो कुछ होगा ना इसका, तो ही निकालना है। ठीक है, 8 से काट दो, 8 8 64, कितना बार में कट गया ना। देखो क्या हो जाएगा, इससे और छोटा करना है तो और कर सकते हैं। ठीक है, 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 पंजा 10। ठीक है, ये 4 पंजा, सॉरी 4 गुना कितना हो जाएगा 8, और ये हो गया 4 बचे 20 हो जाएगा, मतलब 25 चौके 100 होता है ना। अब देखिए ये क्रॉस मल्टी जाएगा इससे, तो एक इधर कुछ बचा है तो नहीं ना, तो 100 हो जाएगा, 25 बचे कितना हो जाएगा, तो 125। ठीक है, मतलब कि देखो ये सिंपल्स क्या है, हम लोग को परसेंटेज निकालना है ना। अब देखो यहाँ क्या है, हम जानते हैं टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 ही होता है ना। तो फायदा कितना का हो रहा है, 25% का फायदा हो रहा है। एक्स्ट्रा कितना गया 25, तो 25% क्या हो रहा है, लाभ का हो गया आंसर। देखिए 4th टाइप का ही दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, क्या बोल रहा है,
एक व्यापारी 310 रुपये में सामान बेचकर 7% का क्या उठा रहा है, घाटा उठाता है। ठीक है, 7% घाटा उठा रहा है। अगर वहां अपने सामान को 350 रुपये में बेचे तो कितना परसेंट का लाभ होगा, ये पूछ रहा है, कितना परसेंट का लाभ होगा। क्या कर रहा था, 310 रुपये में सामान बेचकर कितना परसेंट का लाभ, कितना परसेंट घाटा उठा रहा था, 7%। तो 100 में ना 7% उठाया, कितना बच रहा है, 93%। ठीक है, अब बोल रहा है वो अगर 350 रुपया में बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ कमाएगा। तो हम लोग पता नहीं है, पता है क्या, नहीं ना, तो इसको निकालना है। 0 से 0 कट जाएगा। देखिए इसका 3 गुना है, 31 का 31, 31 दिया कितना होता है, 93 होगा ना। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई है, इससे ये मल्टीप्लाई है तो 100 हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई है 3 5 15, 3 दिया 9 10। ठीक है, तो हम लोग लाभ कितना प्रतिशत लाभ रहा है पहले बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं। टोटल होता है कितना, 100% हो रहा है। तो 100 से कितना ज्यादा है, 5 से ज्यादा है ना, मतलब 5% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखिए टाइप 5 में हम लोग उतर चुके हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को क्या होता है, 20% की हानि होती है। ठीक है, अब क्या चाह रहा है वो, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितनी टॉफियां बेचनी होगी उसको, 20% का लाभ कमाना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 रुपया में कितना टॉफियां देता था यार, 12 रुपया। ठीक है, इस टाइप का मेंशन करना है। 1 रुपया में कितना टॉफियां, 12 रुपये, नहीं 1 रुपया में 12 टॉफियां जब देता था तो इसको कितना का हानि होता था, 20% के। तो टोटल तो क्या होता है, 100 होता है ना, तो 20 घटा दीजिए क्या, 80, यानी 80 का बेचता होगा 80% करके। ठीक है, तो 20% का हानि होगा ही होगा। ठीक है, अब बोल रहा है इसको 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाना चाह रहा है किस पर, 100% पर। ठीक है, 20% लाभ कमाना चाह रहा है। ठीक है, तो उसको कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी 1 रुपया में, ताकि उसको 20% का लाभ हो। ठीक है, तो देखिए इस टाइप डायरेक्ट क्या कर लीजिए, जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इससे गुना होता है, ये इससे गुना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 120 गुना 1/12 हो जाएगा, इसको गुना करने होगा ना, बराबर ये क्या हो जाएगा, 80 गुना x क्या हो जाएगा, 80x हो जाएगा। 12 से 12 1 0, यानी कि 12 दाएं तो 120 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 का 10 बराबर क्या हो जाएगा, 80x। ठीक है, मतलब सिंपल बात है, 10 बटा क्या हो जाएगा, 80 बराबर x होगा ना। जो गुना में रहता है बराबर को उधर जाने से क्या होता है, भाग में चले जाता है, जो भाग में रहता है बराबर को उधर जाने क्या में चल जाए, गुना में। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि x बराबर क्या हो गया, 1/8। मतलब कि साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, रुपया है, और ये क्या है, ये टॉफी। ठीक है, मतलब कि 1 रुपया में वो कितने टॉफियां बेचेगा, 8 टॉफियां बेचेगा। ठीक है, अगर 1 रुपया में 8 टॉफी बेचेगा तो उसको कितना का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ होगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों टाइप 5 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, 3 रुपये में 8 के भाव से नींबू बेचने पर विक्रेता को कितना परसेंट की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से नींबू बेचने होंगे उसको। अब 20% का लाभ कमाना है तो नींबू किस भाव से बेचना होगा उसको। ठीक है, तो देखिए अभी बताएं, रुपया ऊपर और नींबू कितना, 8, मतलब 3 रुपया में नींबू कितना, 8। ठीक है, 8 पीस नींबू दे रहा है। ठीक है, बड़ा महंगा है, बड़ा सस्ता है ना। ठीक है, 3 रुपये में कितना, 8 पीस नींबू दे रहा है। ठीक है, तो कितना परसेंट का उसका हानि हो रहा है, 25% की हानि हो रहा है। तो 100 में 25% का हानि मतलब कितना, 75%। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 20% लाभ अर्जित करना है। लाभ अर्जित करना है कितना, 20% का, तो 120%। ठीक है, तो ये निकालना है। अभी बता दिए जब इस टाइप का क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई ये इससे गुना ये इससे गुना होता है तो क्या हो जाएगा, इससे गुना होने पे ये, तो सिंपल सा देखिए 120 गुना 3/8। ठीक है, हो जाएगा ना, 120 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/8। ठीक है, 120 गुना 3/8 बराबर, इसको गुना कर दिए क्या हो जाएगा, 75x हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर दे इसको,
कटेगा, ये कट जाएगा ना 3 से, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15, कट गया। अब देखिए जो कटेगा उसको काट दीजिए, 4 से कट जाएंगे, 4 दूने 8, 4 3 12, एक 0 हो गया। ठीक है, 15 बार में कट जाएगा ये, 15 दूना 30 होता है, तो होता है ना, 5 से कट जाएगा ये, 5 3 15, 5 बचे 25। ठीक है, मतलब देखिए क्या आ गया, 3 बराबर 5 आया। देखिए 3, 5 को इधर लाइए, कितना हो जाएगा, 5 इधर बट्टा में आ जाएगा x, क्योंकि अभी बताएं जो गुना में रहता है बराबर को उधर जाने पे भाग में चला जाता है, जो भाग में रहता है बराबर को उधर जाने पे गुना में आ जाता है। मतलब कि ये रुपया है और ये क्या है, नींबू है। ठीक है, मतलब कि इसको 3 रुपया में कितना नींबू देना पड़ेगा, 5 नींबू देना पड़ेगा। ठीक है, 3 रुपया में 5 नींबू देगा। ठीक है, तो इसको कितना % का फायदा होगा, कितना, 20% का फायदा होगा। ठीक है, यही हो जाएगा 3 रुपया में 5 नींबू। ठीक है, चलिए।